Arcom owes the government 31,000 crore in statutory dues, including those with Cisterna Sham Dairy Services with merged with government as per submission. फिर सेकंड न्यूज़ आती है कि आरकॉम एज AGR ड्यूज ऑफ 25,000 करोड़, और ये दोनों मिला के हम देखें तो 56,000 करोड़ दिख रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है आरकॉम ग्रुप ओज अराउंड 26,000 करोड़ टू इंडियन बैंक्स। अभी अगर ये 56,000 को अगर 26,000 से जोड़े तो पता चलेगा हमें कि ये अराउंड 82,000 के आसपास आ रहा है, 82,000 करोड़। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि 82,000 करोड़ की आरकॉम की डेट है, और हमें दिख रहा है कि आरकॉम के पास इतनी सारी डेट है, पर फिर भी कई सारे लोग हमें कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरकॉम को खरीदो, आरकॉम को खरीदो, और आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं आपको सीधा कहना चाहूँगा कि ये है ना, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसी कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं होती है जिसके चक्कर में ना ये आरकॉम आगे चले जाएगा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि इसे होल्ड करो, फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, आगे बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। मैंने अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर पेश किया ना, बेशक वो लेटेस्ट डील्स नहीं है, लेटेस्ट डेट्स नहीं है, पर इतने सारे डेट है उनके सर पे। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उन्होंने ये डेट को क्लियर कर दिया है, ये डेट को क्लियर कर दिया है। मैंने आपको इससे पहले जो न्यूज़ दिखाई थी वो 22 अगस्त की थी 2020 की, और अभी 21 चल रहा है, लेकिन फिर भी दिस डेट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। ये ही अभी कुछ 4-5 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी कि रिलायंस कॉम को 26,000 करोड़ इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये सारी चीज़ों को पे करना है। हम अगर ये पूरा मिला के चले ना कि यहाँ पर 12,600 करोड़ NCLT को पे करना है, और ये सारी न्यूज़ेस, इतने सारे डेट आ गए हैं, और हमें तो बिजनेस की कोई बात ही नहीं हो रही है। हमें बस बताया जा रहा है कि ये मास्टर कार्ड बंद हो गया तो इसका सारा डेटा आरकॉम के पास है, या फिर हमें बताया जा रहा है कि आरकॉम के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने अभी रिसेंटली, अभी कुछ 1-8 घंटे पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर बताया जा रहा है कि अभी मास्टर कार्ड बंद हो गया है ना, तो वो मास्टर कार्ड बंद होने की वजह से जो डेटा है वो आरकॉम के पास, मतलब आरकॉम को बिजनेस मिलेगा। दोस्तों, ये है ना, मतलब दूसरी चीज़ों में से हमें एक अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है जो होती नहीं है। असल में आरकॉम का हमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं दिख रहा है। बिजनेस मॉडल है पर बिजनेस देने वाला कोई है ही नहीं। हमें यहाँ पर एक के बाद एक गंदी, मतलब ऐसी खराब न्यूज़ दिख रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जियो शेयर्स अराउंड 38 ऑफ टोटल स्पेक्ट्रम करंट हेल्ड बाय आरकॉम। और यहाँ पर हमें सेकेंडली जो चीज़ दिख रही है ना, हमने यहाँ पर 82,000 का करोड़ का यहाँ पर खर्चा देख लिया, डेट देख लिया, पे करना देख लिया। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो फिक्स्ड असेट्स है ना, वो फिक्स्ड असेट्स खाली 3,500 का है, और इन्वेस्टमेंट 57 का है, और अदर असेट्स के अंदर यहाँ पर इंक्लूडेड है 44,000। और इसके अंदर भी क्या है, इन्वेंट्री है जो बेच नहीं सकते, कैश इक्विवेलेंट्स है जो बेच नहीं सकते, ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 448 है। अब वो उसके डेटर डे भी कुछ हाई रहेंगे। यहाँ पर अगर हम डेटर डे की भी बात कर लें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, डेटर डे भी 225 दिन के है, तो ये भी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये भी हमारे हार्ड है। और लोन्स एंड एडवांसेस 2 करोड़ के हैं, विच इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड, 2 करोड़ विच इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें अदर असेट्स आइटम की, तो ये कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। ये थोड़ा आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है ना यहाँ पर पिछले कुछ ईयर से कंपेयर में इस ईयर में, तो हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीमेंट इधर से आया है, ये इस जगह से आया है, और ये इधर ट्रांसफ़र हो गया है, इस साइड पर ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ऐसा ऐसा है। तो हमने देख लिया कि दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इनके पास नेट कैश फ्लो भी है ना, यहाँ पर 267 करोड़ का है। तो क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ों को जोड़ के क्या इनका डेट क्लियर हो सकता है? ऑलरेडी इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग 5.18% है, विच इज़ वेरी लेस। अगर हम इनके असेट्स को बेच के दूसरी चीज़ों को भी देख लेना, तो हमें यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आती है कि रिविड प्लान फॉर आरकॉम असेट्स लाइकली टू फेस लीगल हर्डल्स। यानी इनके असेट्स जो है ना, वो बेचने के लिए भी इन्हें हर्डल्स आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास ये 40-50 करोड़ के जो असेट्स बचे हैं वो सारे बेचने के लिए भी इन्हें, ऐसा नहीं कि आज हमने बेचना चालू किया अगले महीने तक बिक गए, ऐसा नहीं होगा।
लीगल हर्डल्स है यहाँ पर पूरा आर्टिकल है, मिंट का आर्टिकल है। अ प्रपोजल बाय लेंडर्स टू आरकॉम लिमिटेड टू सीक फ्रेश बिड्स डिस्पाइट सिलेक्टिंग यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एनसीएलटी की तरफ से फाइनल नॉड मिल गया, कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि एनसीएलटी की तरफ से जो फाइनल नॉड मिला है ना लेंडर्स को, वो अप्रूव हो गया है और यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान भी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और उसकी वजह से इनको थोड़ा सी जो दिक्कत आने वाली थी वो कम हो गई है। पर ये आर्टिकल भी अगर आप देखोगे ना तो ये 12 जुलाई का है, मतलब 12 जुलाई को ये न्यूज़ आई थी कि इनके जो असेट्स है दे विल ऑल्सो टेक एंड गेट लीगल हर्डल्स वाइल गेटिंग सोल्ड। तो इनकी हर जगह से पूरी मतलब घिरा पड़ा है ये ऐसी चीज़ें। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक न्यूज़ है कि आरकॉम डेट न्यूज़ यहाँ पर है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया था। पर अगर हम जो डेट रेजोल्यूशन अप्रूव्ड की बात करें ना तो ये न्यूज़ आई थी कुछ एक साल पहले, फुल एक साल पहले। और यहाँ पर आया था कि रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी इंस्ट क्लोजर टू बाय टावर्स एंड फाइबर असेट्स, यानी जो आरकॉम के असेट्स है ना वो रिलायंस जो करने वाला था बाय, उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ भी मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बता दी थी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी हियर टू जस्ट मेक द वीडियो बिग। तो मेरा वीडियो बिग बनाने का मकसद नहीं है, मेरा बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद है। तो मैं जो एक बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ तो मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो रिपीट करके है ना मैं अपना वॉच टाइम तो कहीं नहीं बढ़ा रहा हूँ। अगर हम सेकेंडली बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, जो मैं आपको एनालिसिस कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, ओनली बिकॉज आई नो इट इज़ दिस वेरी थिंग। और अगर हम यहाँ पर बोले कि इन्होंने अपने डेट को कम करने के लिए 3 साल में इतनी 48% की तो होल्डिंग गिरा ही दी है और इनके डेटर डे भी कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी बढ़ी हुई है, प्रमोटर होल्डिंग कम है और सेल्स ग्रोथ भी कम है। देखिए बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे और दूसरी बिजनेस वाली चीज़ें एक साइड पे। देखिए ये एनसीएलटी का मामला, डीओटी का मामला, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, जो गवर्नमेंट को पे करना है ये सारी चीज़ें तो हो जाएगी। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जो हर एक इन्वेस्टर, हर एक एनालाइजर भूल जाता है, नॉट हर एक एनालाइजर, जो एक छोटे लेवल पे एनालाइज करता है, यानी लाइक मी, ओके, मैं कैसा स्मॉल लेवल पे मैं सिर्फ 1000 लोगों के लिए बता रहा हूँ। एंड एज वी ऑल नो कि 1000 सब्सक्राइबर्स आर कंप्लीटेड ऑन द चैनल, थैंक्स टू यू ऑल। और सेकेंडली अगर हम बात करें ना जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं उनकी बात ज़रा भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो कह रहा हूँ ना कि जो जनरली लोग एनालाइज करते हैं ना उसमें ये पॉइंट भूल जाते हैं कि कंपनी ने है ना सेल्स ग्रोथ कम दिया है। देखिए कितना भी कर्जा हो, कितना भी लोन हो, कितना भी डेट हो, कितना भी पैसा भरना हो, वो सारी चीज़ें एक साइड पर जब तक उसका बिजनेस सही चल रहा है ना, वो स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर वो स्टॉक सस्टेन करेगा, वो डीलिस्ट नहीं होगा या फिर वो मार्केट से खराब नहीं हो जाएगा। बट जब उसका बिजनेस मॉडल ओवर द 5 years 50% गिर जाए, उसका सेल्स ग्रोथ गिर जाए, तब हमें पता करना चाहिए कि नहीं ये कंपनी से अभी एग्जिट लेने का टाइम आ गया है। और फ्रेश एंट्री करने की जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप है ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिकॉज आपने कहावत सुनी होगी कि लगा तो या हवा में तीर मार रहा है, लगा तो तुक्का और नहीं लगा तो ठीक है, पर अगर आप अपने सारे तीर पूरा हवा में मार दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, है ना। तो स्टडी पर्पज से भी अगर आपको लगाना है ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लगा लीजिए, बट ज़्यादा मत लगाइए। बिकॉज मुझे आज ही सुबह के कमेंट आया कि मैं 5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 5 लाख का अमाउंट, सो मैं किस में करूँ, आर कॉम में करूँ या आर कैपिटल में करूँ या आर पावर में करूँ। सो देन आई टोल्ड कि यार क्यों करना है, प्लीज़ मत करो, क्योंकि आप एक बार 500 लगा के देख लो, मेरी बात पे भरोसा नहीं है, एक लर्निंग पर्पज से लगा लो, देन आपके जो कैपिटल है ना वो बच जाएगा। आप ये पैसे को है ना एक काम करो, साइड में रख दो या फिर इंडेक्स फंड में डाल दो, एकदम सेफेस्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड में डाल दो, जिससे आपका पैसा कम तो नहीं होगा, कम से कम वो भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। एंड देन जब आपको लर्निंग मिल जाए कि नहीं इससे तो मेरा पूरा पैसा डूब सकता था, देन यू कैन सेलिब्रेट विद द मनी बाय इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी स्टॉक। और आप तभी इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे बता देना कि यस थैंक यू, आपने मुझे ये सलाह दी थी एंड वो मुझे बहुत हेल्प करी थी। और अगर आपको कुछ ये सब चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए रहेगी, वैलिडेटिव प्रूफ चाहिए रहेगा,
तो मैं सारी चीज़ों के लिंक नीचे डाल दूंगा अगर आपको चाहिए रहेगा तो, बिकॉज मैं अननेसेसरीली मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज कई सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें मुझ पर भरोसा होगा कि यस ये न्यूज़ वैलिड है, हम सही मान रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का भी सिंबल बना है तो सही है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ प्रूफ चाहिए रहता है। तो अगर आपको चाहिए प्रूफ देन आई विल गिव यू इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली और इन द डिस्क्रिप्शन। बट अनलेस एंड अनटिल वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, डिस्क्रिप्शन से लिंक डालो एंड ऑल दैट स्टफ, आई जस्ट फोकस ऑन गिविंग यू क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी केयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं प्रेजेंटेशन की भी केयर नहीं करता हूँ। एंड मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं है ना एड्स भी नहीं लगा रहा हूँ जिसके चक्कर में बीच में ऐड आ जाती है एंड देन यार पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ क्वेश्चन है आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। तो तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, या कुछ डाउट है कमेंट कर देना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।